student, this is your teacher, Vipul Kapali. Today our topic is the fundamental unit of life. Ninth class, biology का first unit है the fundamental unit of life. जैसे कि आपने 8th में भी पढ़ा है the cell, the basic unit of life. Cell की introduction हम देते हैं. Cell, the term cell was coined by Robert Hooke in 1665 in his book Micrographia after examining a thin slice of cork under a self-primitive microscope. He had actually seen the dead wall of plant cell which had lost their living content and looked like small rooms. जो सेल वो डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने 1665 में. इसने एक बुक ली माइक्रोग्राफिया. आफ्टर एग्जामिनिंग इसने क्या किया, ये माइक्रोस्कोप अपना चेक कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था. इसने क्या लिया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. तो उसको क्या देखा वहाँ पे, उसको लिटिल कंपार्टमेंट्स, लिटिल रूम्स उसको दिखे वहाँ पे. स्मॉल रूम्स, स्मॉल कंपार्टमेंट्स, स्मॉल बॉक्सेस दिखे. और उसने इनको बोला सेल, क्योंकि लैटिन एक लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है लैटिन. लैटिन में जो लिटिल रूम्स या स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, स्मॉल रूम्स, उनको बोलते हैं सिलुला. इसीलिए इसने भी अपनी बुक में सिलुला लिखा. इसने क्या लिखा, मैंने अपने माइक्रोस्कोप जो मैंने खुद ही बनाया उसके अंडर एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रखा. तो मुझे क्या देखा, लिटिल रूम्स, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, और वी कैन से लिटिल रूम्स और लिटिल कंपार्टमेंट्स. उसने अपने बुक में क्या लिखा, उसका नाम सिलुला. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेल हम बोलते हैं सेल. असल में ये क्या है, सिलुला, CELLULA, सिलुला मीन्स लिटिल रूम्स और लिटिल कंपार्टमेंट्स. इसके बाद क्या है, ही हैड एक्चुअली सीन डेड वॉल ऑफ प्लांट सेल. उसने क्या देखा, डेड वॉल ऑफ प्लांट सेल मीन्स जो प्लांट के इर्द गिर्द क्या होता है, सेल वॉल होता है. उसने वही देखा, क्योंकि जो कारक हैं इसने वो लॉस किया था क्या, देयर लिविंग कंटेंट एंड लुक लाइक स्मॉल रूम्स. इसने क्या देखा, इसने डेड वॉल देखा प्लांट सेल का. हम बोल सकते हैं कि इसने डेड सेल देखी. किसने डेड सेल देखी, रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि उस टाइम वो इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था कि वो सब कुछ देख सका. उसने सिर्फ बाहरी किनारा देखा, बाहर मार्जिन देखा. जो प्लांट सेल का होता है वो होता है सेल वॉल. जो असल में जो फ्री लिविंग सेल पहले देखी वो किसने देखी, वो देखी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं साइंटिस्ट एक. उसने फर्स्ट टाइम उसने क्या देखा, 1674 में लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल सच एज उसने देखा ह्यूमन स्पर्म सेल, या बैक्टीरिया देखा, या प्रोटोजोआ देखा, या हम बोल गया RBCs देखी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स उसने देखी. रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस जो सेल के बीच में होता है, सेंटर में होता है. यूजुअली प्लांट सेल के सेंटर में, प्लांट सेल के मार्जिन में होता है, साइड में होता है, या एनिमल सेल के सेंटर में होता है. जो उसका बॉस ऑफ द सेल जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस, वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने. इसके बाद क्या हम बोलते हैं, सेल थ्योरी. दो साइंटिस्टों ने दी पहले सेल थ्योरी क्या है, शील्डिन 1838 में और शिवान 1839 में gave the cell theory. According to cell theory, all plants and animals are composed of cells and cell is the basic unit of life. जो भी प्लांट हैं, उन्होंने बोला, दोनों ने क्या, जो भी प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, वो किसके बने हैं, सेल्स के, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बाद दूसरा एक साइंटिस्ट आया इन 1855, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चा.
उसने क्या किया, उसने बोला, उसने प्रेजेंट द आइडिया दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने एक एक पॉइंट इसमें जोड़ा, ऐड किया एक और पॉइंट सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने एक टर्म दी थी ओमनेस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। दिस लेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो किसने दी है, वो शील्डन ने, शिवान ने और रॉडलोफ विर्चा ने। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी, all organisms are composed of cells and their products. Number second, cell is the basic unit of life. Number third point, all living cells arises from pre-existing cells. जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल के बने हैं, कुछ बने हैं एक से ज़्यादा सेल्स के. We can say all living organisms are composed of one or more cells and accordingly they are called unicellular organisms and multicellular organisms. हम अब देखेंगे unicellular organisms किन को कहते हैं. All life begins as a single cell. All life begins as a single cell. जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पहले स्टार्ट होता है सिंगल सेल से. पहले होते हैं सिंगल सेल से, फिर इसमें डिवीजन होता है, फिर इसमें ऐड होते हैं, फिर बनते हैं मल्टीसेलुलर. पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे स्टार्ट, उसकी लाइफ किससे स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से. एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल. बहुत सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही सेल के बने हुए, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. हम उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल एमूबा. एमूबा जो है वो एक ही सेल का बना हुआ है, उसमें एक ही सेल है, एक ही सेल सारी फंक्शन करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इजेशन या एक्सक्रीशन. एक ही सेल सारा काम करते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर. द ऑर्गेनिजम्स या दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स या और सारे हमारे पास हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, वो भी हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं. अब हमारा क्या है, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या दिखाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर. दैट इज डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. In fact, every living cell has got a division of labor. हर एक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर है. जैसे हमारे सेल में हम जाएंगे न्यूक्लियस, उसका अलग काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका अलग काम होता है, क्लोरोप्लास्ट उसका अलग काम होता है, राइबोसोम उसका अलग काम होता है. मल्टीसेलुलर में अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करें. फॉर एग्जाम्पल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक काम करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो दूसरा काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम वो अलग से काम करता है, अलग काम करता है, हमारी किडनीज जिनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम वो अलग काम करता है. इसी तरह हमारे पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. It is different cell organelles. In fact, every living cell has got a division of labor. It is different cell organs perform special functions and therefore constitute the basic building block, the cell. जिसको हम बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारी बॉडी का है उसको बोलते हैं सेल. द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम बोल से हमारी डेफिनेशन हम अगर पढ़ेंगे हम किसकी, सेल की. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ living organisms. Cell is the basic structural and functional unit of living organism. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे what are the differences between unicellular and multicellular organisms. और हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है. इसी तरह हम सेल के बारे में और बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे.
हमें पता है, अभी हमें पता है कि यूनिसेलुलर हमने बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म which consists of single cell, which are composed of single cell, and multicellular are those organisms which are made up of more than one cell. और बहुत सारी डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करें. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू.